तो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू की सीरीज जो कि चल रही है आपकी पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो आ चुका है, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3। जो पार्ट 3 है वो आपका स्पेशल है, केस बेस्ड एमसीक्यू करने वाले हैं। इस पे भी हम मैक्सिमम 20 करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन दे देंगे आपको, एक केस दे देंगे आपको, उससे ही रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, तो आपको ये भी वो समझ आ जाएगा इसलिए। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास क्वेश्चन। तो करते स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन में, कहना चाहता है टू प्लेन लीव एन एयरपोर्ट। दो फ्लाइट जो होती हैं वो एयरपोर्ट से छोड़ी जाती हैं। एक जो होता है वो किधर जाता है, फ्लाई करता है नॉर्थ की तरफ, एक ऊपर की तरफ जाता है। आपको ग्राफ भी दिख रहा होगा, आपको डायग्राम बना हुआ है। और जो दूसरा है अनदर, वो कहां जाता है, साउथ की तरफ, नीचे की तरफ। द स्पीड ऑफ, और दोनों जो प्लेन है हवाई जहाज है उनकी जो स्पीड है वो 400 किलोमीटर एक की, और दूसरे वाले की कितनी है 500। मतलब जो नॉर्थ में जाएगा उसकी कितनी है 400, और जो साउथ में जाएगा उसकी कितनी है 500। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले रफली डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो देखो पहले क्या कहना चाहता है, मान लो ये है उनका एयरपोर्ट। जो एयरपोर्ट है उसको क्या मान लिया हमने, ओ या क्यू से डिनोट, यहाँ पे क्यू दे रखा तो क्यू मान लेते हैं। देन उसके बाद ये कहा जा रहा है आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ के पॉइंट को क्या मान रखा है ए। देन उसके बाद दूसरा कहा जा रहा है बी, ये कहा जा रहा है साउथ की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे एक लाइन है पी। ठीक है, ये आपका रनवे हो गया, जैसे भाग करके ऊपर जा रहा है, और एक दूसरा कहा जा रहा है नॉर्थ की, साउथ की तरफ। तो कितना आ गया पी, और ये कितना दे रखा है आपको 1.5 किलोमीटर है, और ये कितना है 2.5 किलोमीटर, और ये कितना दे रखा है 3 किलोमीटर। तो देखो पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है यहाँ से, क्या कहना चाहता है, फाइंड टेन थीटा। टेन थीटा बताना ए पी क्यू, ए पी क्यू, मतलब आपको पहला वाला ये एंगल बताना। ए पी क्यू थीटा दे रखा है आपको। तो करते हैं पहला पार्ट, क्या दे रखा है आपको, ए पी क्यू इक्वल टू में थीटा। ए पी क्यू आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर थीटा दे रखा है। तो आपको क्या बताना है, पहला वाला ऑप्शन है। तो ए पी क्यू आपको थीटा दे रखा है, तो ए पी क्यू देखो यहाँ पर क्या है, ए पी क्यू। तो देखो जब भी आपको दो साइड दे रखी होती है तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद। तो याद है आपको, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, देन कोट थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद से हमें करना पड़ेगा, ये क्या है पी, ये एंगल है, मेन एंगल ये है। तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो पी और बी कहां देखने को मिल रहा है, पी और बी देखने को मिल रहा है 10 में। तो 10 थीटा क्या होता है आपके पास, पी अपॉन में बी। तो जो पी है आपके पास, पी कितना है आपके पास बताओ 1.5, देन बी कितना है आपके पास 2.5। तो यहां से इसको उड़ाओ तो कितना आ गया ये 3, और ये कितना आ गया आपके पास 5। तो पहला ऑप्शन आ रहा है डी, टेन थीटा बोला था। अब बोलोगे सर टेन थीटा नहीं, हमें एपी क्यू बोल रहा था। तो सर जी देखो ए पी क्यू, एपी क्यू कितना आ रहा है आपके पास, एपी क्यू कितना था थीटा था, और थीटा कितना आ रहा है आपके पास 3/5। तो ऑप्शन है आपका पहला वाला डी। देन उसको सेकंड पार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड कोट बी। कोट बी, तो बी ये रहा, ठीक है ना, ये निकालना है। तो कोट बी निकालेंगे सबसे पहले, कोट बी। तो कोट का क्या होता है, कोट का उल्टा हो जाएगा, बी अपॉन में पी हो जाएगा। क्या होगा आपका बी अपॉन में पी। तो क्या लिखेंगे, बी अपॉन में पी। तो बी कितना है आपके पास, अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाले ऑलवेज याद रखना वो परपेंडिकुलर होता है। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा इस चैप्टर को तो जाइए, सबसे पहले लिंक में मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या होगा सबसे पहले, थीटा ये, तो उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब, जहां पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास लंब हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब पी है तो ये कितना होगा बी। तो अब बी कौन सा हो जाएगा 3, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये 2.5। तो कितना आ गया, इसको काटो, पॉइंट उड़ा दो, ऊपर 10 चला गया, तो कितना आ गया, कटा 2, और ये कितना आ गया 5 के पार्ट से काटा है। तो कितना आ गया 10 बटे में
सॉरी ये 6 अभी कट रहा है, नहीं 6/5 का ऑप्शन आ रहा है आपके पास डी। ये कितना आ रहा है ऑप्शन आपके पास डी। देन उसके बाद में बोला थर्ड पार्ट क्या बोल रखा है, सेक ए। सेक ए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी 10 ए है, सॉरी फोर्थ देख लिया मैंने। 10 ए दे रखा है आपको, 10 ए निकालना है, तो ए ये रहा, ए जब ये रहा तो उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। सबसे पहले 10 का लिख दो, 10 का क्या होता है, पी अपॉन में बी। अब यहाँ पे समझेंगे ये ए है, तो ए की जो सामने वाली साइड होती है वो होती है आपका परपेंडिकुलर, जिसको क्या बोलते हैं हम, लंब। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये साइड होगा उसका, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं बोलना कि सीधी खड़ी है और ये नीचे है तो ये परपेंडिकुलर बेस, नहीं, बिल्कुल गलत। आपको यहां से समझना पड़ेगा कि एंगल कहां पे बोल रखा है। एंगल ए है तो ए पे खड़े हो जाओ, ए के सामने वाली जो भी साइड होती है, जो भी दीवार होती है, जो भी भुजा होती है, वही आपका परपेंडिकुलर होता है, और जो दूसरी साइड होती है वो आपका बेस होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। तो ए ये रहा, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास 2.5, एंड बेस क्या हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस कितना है 1.5। एंड ये जो होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज जो होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी अलग नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है एक ट्राइंगल की, सबसे लंबी भुजा होती है एक समकोण त्रिभुज की, ठीक है। तो उसके साथ आपको छेड़खानी नहीं करना, बट इन दोनों के साथ छेड़खानी कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आ गया 2 पॉइंट में, ये कितना परपेंडिकुलर और ये कितना हो गया बेस। और आपने थोड़ा सा भी इसको ऊपर इसको नीचे रख दिया, इधर उधर हो गया, क्वेश्चन पूरा गलत, 1 नंबर गए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करो, शार्प माइंड से करो। तो पॉइंट उड़ा तो नीचे कितना आ गया 10, पॉइंट उड़ा तो नीचे आ गया 10, 10 से 10 कट गया, तो कितना आ गया ये 5/3। तो 5/3 है आपका ऑप्शन, तो है सी आ रहा है आपका। देन उसके बाद हम करते हैं पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या कहना चाहता है, सेक ए। अब निकालना होगा आपको सेक ए। सेक का सबसे पहले देखो h अपॉन में कितना आ रहा है b। अब फिर से a पे चले जाओ, a कहां है, ये रहा। अगर ये a है तो a के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, बट हमको परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बेस, और h चाहिए। तो अब हमको ये निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, h² b² p²। ये क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो कब लगता है, जब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले पाइथागोरस जो थ्योरम है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। कब लगता है, जब आपको 2 साइड्स पता होती है और तीसरी साइड आपको निकालनी है, चाहे ये दोनों साइड हो या ये दोनों साइड हो या ये दोनों साइड हो, ठीक है। क्या होता है h² हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, b² जिसको बोलता है बेस या फिर आधार का स्क्वायर, देन उसके बाद p होता है परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो h आपको अभी नहीं पता, h क्या है आपको नहीं पता, बट बेस अब किसी को मान लो यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंगल की बात नहीं कर रखी है, तो बेस या परपेंडिकुलर किसी को मान लो, तो मैं मान लो 2.5 का स्क्वायर, देन p कितना हो गया आपके पास 1.5 का स्क्वायर, तो इसका कितना होता है 6.25 आएगा, और इसका क्या आएगा 2.25, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 8.25। अब देखो जो ऑप्शन है ये तो किसी का भी अंडर रूट नहीं होता, ये कितना हो गया h², ये भी h² इधर चला क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो h है। अब देखो 8.5 किसी का नहीं होता, 8.50 किसी का नहीं होता, इससे पहले जो होता है इसके बाद होता है 9 का, तो 9 का के नियर बाय, और यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट में नहीं दिख रहा ऑप्शन, ठीक है। हमें ऑप्शन को देख करके यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसको चाहो तो रूट से निकाल सकते हो, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, फिर वो क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कितना है, 9 के करीब आ रहा है, 9 का कितना होता है 3 होता है, तो इनको क्या अज्यूम कर लेंगे 9, तो 9 जब अज्यूम करा तो h कितना आ गया आपके पास 3, तो h को कितना लिख देंगे हम 3। अब फिर से आ जाइए a बोल रखा है, तो a के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर लंब होता है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कितना होगा आपका 1.5, बिल्कुल 1.5। तो पॉइंट उड़ा तो ऊपर कितना आ गया 10, इसको काटा 3 और ये काटा 2 पे, फिर से कितना आ गया 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 2। कितना आ गया आपके पास 2, तो ऑप्शन आ रहा है आपके पास बी, ठीक है। उसके बाद 5th पार्ट करते हैं, तो 5th पार्ट में क्या दे रखा है कोसेक बी।
कोसेक बी। तो कोसेक, सबसे पहले कोसेक का देख लो। कोसेक का क्या होता है? एच अपॉन में पी। ठीक है, तो एच कहाँ है? अब सबसे पहले यहाँ पे जाओ बी पे। बी कहाँ दिख रहा है आपको? बी ये रहा। तो बी है तो उसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये वाला क्या होगा? बेस। बट हमें क्या चाहिए? एच। तो एच चाहिए तो हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी। अब इस साइड के लिए आपको फिर से क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर देन पी स्क्वायर। साथ साथ नोट करते रहो क्वेश्चनों को, बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट करते रहना है आपको। साथ साथ कॉपी पेन लेकर के बैठो और सारे क्वेश्चनों को लगातार सारे के सारे नोट करो। क्वेश्चन को वहां पे मिल दिख रहा है आपको, खुद से ट्राई करो। नहीं आ रहा तो वीडियो रिज्यूम करो, फिर स्टार्ट करो, बट लिखना जरूरी है। ठीक है, तो एच स्क्वायर कितना आएगा आपके पास? एच नहीं पता हमें फिर से, बट अब मैंने फिर क्या बता रखा, जब हम ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते किसी को बी और किसी को पी मान सकते हो, बट एच किसी को भी नहीं मानना। एच आपका स्थिर है, कांस्टेंट है, बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो पी करते हैं हम। पी कितना आ गया आपके पास? इसको मान लो 3 को मान लिया मैंने, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और पी कितना होगा? 2.5। तो कितना हो गया आपके पास? ये 9 और ये कितना हो गया आपके पास? 6.25। तो इसको करो, कितना आ गया? 15.25। देखो फिर से 15.25 आ रहा है, तो 15.25 किसी का नहीं होता, बट हम इसको क्या कर देंगे? 16 कर देंगे। क्या कर देंगे? क्योंकि नियर बाय किसके आ रहा है? 16। और 16 की निकलने के बाद कितना हो जाएगा आपके पास? 4। कितना हो जाएगा? 4, बिल्कुल। तो h कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। तो हमें क्या निकालना? कोसेक। तो h आ गया 4। फिर से बी ये रहा, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 2.5। जहां पे एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर या लंब। बात याद रखना। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास? 2.5। पॉइंट उड़ा तो ऊपर 10 चला गया और ये कट गया, तो कितना आ गया? 5। और ये कितना आ गया? 2। तो कितना आ गया? 8/5। तो दिस इज योर उत्तर। तो पहले क्वेश्चन के पांचों पार्ट समाप्त हो चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। तो सबसे पहले क्या कर लो आप? इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, नोट कर लो आप। तो आई अपना नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं एक बार। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा इसका, तो आप सबसे पहले जाकर उसको चेक करिए, उसको देखिए, उसको समझिए, उसको नोट करिए। देन उसके बाद 2, देन उसके बाद आइए आप 3 पे। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ज्यादा, क्योंकि आप 10th में आपको पता है पैटर्न चेंज हो चुका है। तो उसके बाद आप मुझे सजेशन में बताइए कि सर आपको कौन सा चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताओ कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए आपका एमसीक्यू। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है। कविता अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। कविता क्लास 10 की स्टूडेंट है। हाँ, एक बात बोलेंगे बच्चे हिंदी मीडियम के बहुत सारे, तो उनको शिकायत होगी कि इंग्लिश में लिखा हुआ, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन मैं आपको पूरा कर रहा हूं। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो कविता क्लास 10 की स्टूडेंट है, वो एक प्रोजेक्ट बनाती है। तो इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, किसके ऊपर? जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसी के ऊपर, त्रिकोण ज्यामिति पे क्या बनाती है? प्रोजेक्ट बनाती है। शी डिसाइड टू मेक अ डॉग हाउस। वो डॉग हाउस बनाती है जो कि शेप का होता है त्रिभुज, ट्रायंगल शेप का होता है। सी यूज कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का यूज करती है टू मेक डॉग हाउस। किसका हाउस बनाने के लिए? कुत्ते का घर, डॉग हाउस। ठीक है ना, कुत्ते का घर बनाने के लिए करती है। कंसिडर इज अ फ्रंट साइड ऑफ डॉग। यहाँ पे दे रखा है आपको, ये क्या हो गया? डॉग हाउस। बट इसमें देखो डायग्राम में थोड़ा अलग दे रखा है, बट इसको इस तरीके से कंसिडर कर रखा है उन्होंने डॉग हाउस को। ठीक है ना, तो जो एक साइड है वो क्या है आपके पास? आर क्यू। देखो अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं दे रखा होगा, ठीक है ना, तो इसको हम एक बार बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रखा है। कंसिडर फ्रंट साइड ऑफ डॉग साइड इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या दे रखा है? राइट एंगल एट आर। जो समकोण है वो क्या आपके पास? एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। देन उसके बाद बोल रखा है जो 90 डिग्री है राइट एंगल ट्राइंगल है वो आर पर है, तो ये आर हो जाएगा और इसको मान लो पी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? क्यू। खत्म। अब देखो इसमें साइड्स की बात नहीं कर रखी, बट हर समय आपको जो डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है, डायग्राम शो नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो आपको अपने दिमाग से इसको पढ़ करके बनाना आना चाहिए।
बट यहाँ पे क्या है, साइड्स भी नहीं दे रखी, तो यहाँ पे इसलिए दे रखा है, कंसिडर कर रखा है, अदरवाइज आपको बोल देते कि जो पी आर है वो आपको नहीं पता, सॉरी आर क्यू कितना दे रखा है 12 एंड पी क्यू कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 15। ठीक है, आपको ऐसे लिख के देते हैं और आपको क्या करना, खुद से बनाना पड़ता है, बहुत इजी होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पी आर क्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पी आर क्यू है ना, पी क्यू आर, सॉरी आई एम सॉरी, पी क्यू आर इक्वल टू थीटा। तो पी क्यू आर आपको निकालना है जो कि इक्वल है कॉस थीटा के, तो आपको वैल्यू बतानी कि कॉस थीटा किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्या दे रखा है, पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो आपको फिर क्या बताना है, तो फिर से आपको यहाँ पे समझो ये क्या दे रखा है, इसके सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, तो ये क्या आपका बेस और ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज। तो हमें देखना पड़ेगा बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, आधार और कर्ण किस भाग, हमने मिटा क्यों दिया, इधर लिखते हैं ताकि मिटाना ना पड़े। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो फिर से देखिए क्या बोल रहा था मैंने, एच और बी, तो एच और बी का दे रखा है, ये रहा कोस थीटा दे रखा है, तो कोस थीटा लिख देता हूं मैं बी अपॉन में एच। अब कोस लिखो सेक लिखो बाद देखिए, क्योंकि हमें बी और एच से मतलब है, ठीक है। तो बी कितना आ गया आपके पास, बेस कितना आ गया आपके पास 12 एंड हाइपोटेन्यूज कितने आ गए 15। उसको काटो तो कितना आ गया 4/5, 3 के पार्ट में जा रहा है, तो ऑप्शन ए आ रहा है आपके पास यहाँ पे, खत्म। और क्या बोल रहा था, कॉज ही बोल रहा था, तो हमने कॉज ही निकाल लिया भाई। आई होप आपको पिछले वाले जो 2020 क्वेश्चन थे उससे तो थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है, एक्सप्लेनेशन में बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आई होप आपको भी समझ आ रहा होगा। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इंस्टाग्राम में फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे बताओ आप मुझे, ठीक है ना। आप मुझे टैग भी कर सकते हो, स्टोरी में भी डाल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो वो भी बताओ, ठीक है। सारे क्वेश्चन को डाउट सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना था, पहला आ गया आपके पास, सेकंड पार्ट देखिए क्या कहना था, सेक थीटा। आई थिंक हमने सेक थीटा ही निकाला था, तो सेक थीटा निकालते हैं। सेक हीरा, सेक का क्या होगा एच अपॉन में बी। इतना इजी क्वेश्चन, उल्टा कर दो बस, सेक थीटा हीरा, थीटा हीरा अभी बोल रखा था ना कि जो क्यू है उसको क्या मान रहे थीटा, तो क्यू को क्या मान रखा अभी हमने थीटा, तो सेक थीटा बोल रहा था मतलब इस एंगल की बात कर रखा है, ठीक है ना। वरना ऐसे बोल सकते क्यू, बट उन्होंने सीधा बोल रहा सेक थीटा और थीटा को यहाँ पे दे रखा है, कंसीडर क्या कर रखा है, जो क्यू है एंगल क्यू है पी क्यू आर, जो पी क्यू आर है मतलब ये क्यू है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो कितना आ गया हमारे पास, एच कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा आपके पास 12, तो कितना आ गया 5/4। उल्टा ही करना था, आपको पता है जो कोस होता है वो सेक का क्या होता है उल्टा। उसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है आपको, थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग दे रखा है आपको, क्या दे रखा है tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए tan थीटा क्या रखा है, तो tan थीटा का क्या होता है p अपॉन में b और 1 फिर से p अपॉन में b का होल स्क्वायर। तो फिर से थीटा बोल रहा था, तो थीटा का ये है आपके पास और थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहां से क्या है गायब, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए करना पड़ेगा एच स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर, एच है आपके पास 15 का होल स्क्वायर, देन बेस है परपेंडिकुलर, किसी को मान सकते हो, तो हमने बेस क्या मान लिया 12 को और परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, तो 15 का स्क्वायर आ गया 225, 12 का आ गया 144 और ये पी स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरी स्पीड भी थोड़ी फास्ट हो रही है तो मुझे जरूर बताना कि सर आपकी स्पीड फास्ट है या स्लो है, कमेंट जरूर करो, बताते रहो, कोई गलती है तो भी बताओ। 225 और ये प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा -144 और ये पी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा इसमें से माइनस करो तो इधर से 25 और इधर से कितना आएगा 56, तो 56 25 कितना हो गया आपके पास 1 44 होता है ना, बिल्कुल 56 और 25 71,
225,144, ये कितना आ गया 1, और ये कितना लिया यहाँ से 12, तो 81 आ गया, सॉरी 81 पी, पी इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर, सॉरी रूट। तो कितना आ गया आपके पास, पी कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, पी आ गया आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो करते हैं क्वेश्चन को। फिर क्या दे रखा है आपको, पी कितना दे रखा है, पी कितना आ गया 9, इधर करते हैं, ये आ गया 9, और बी कितना है आपके पास 12, 1, फिर से पी कितना है आपके पास 9, और ये कितना है 12 स्क्वायर, ये कटा तो कितना आ गया 3 और 4, ये भी कितना आ गया 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 तो ऊपर ही रहने दो भैया, और ये 1, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, 3 और 4 ही रखेंगे, अब एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे हम, एलसीएम, तो 16 यहाँ पे आ गया, और ये कितना आ गया 9, और नीचे कितना आ गया 16। पता है ना आपको यहाँ पे एलसीएम लेना, बेस को क्या करना है, इक्वल करना है, तो नीचे वाले को इससे मल्टीपल करेंगे 16 से, जब इसको 16 से मल्टीपल करा नीचे, तो ऊपर भी कितने से करना पड़ेगा 16 से, क्योंकि मैथ में रूल है ऊपर भी करना है तो नीचे भी करना है, दाएं भी करना है तो बाएं भी करना है, दोनों जगह प्लस है तो प्लस करो, दोनों जगह माइनस है तो माइनस करना है। तो क्या नीचे मल्टीपल करा 16 से, तो ऊपर भी 16 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 3/4, और अब इसको करते हैं 3/4, देन आया आपके पास 16 और 9, 25/16, तो 3/16, बट्टे के नीचे जब बट्टा होता है, फ्रैक्शन के अपॉन में जब फ्रैक्शन होता है, तो नीचे वाला हो जाता है आपका इनवर्स, उल्टा विलोपन, तो कितना आ गया, इससे कट गया तो 4 आ गया, और कुछ नहीं कट रहा, तो कितना आ गया 12/25। तो देखते हैं आपका ऑप्शन है इसमें 12/25, बिल्कुल ऑप्शन आ रहा है आपके पास बी। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। तो अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट करना है अब आपको। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोट कितना है आपके पास, यहाँ पर कोट लिख लेते हैं b/p का होल स्क्वायर, देन उसके बाद माइनस, और कोसेक का क्या दे रखा है आपके पास h/p का स्क्वायर। मेरे को तो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, अब आपको देखिए, आप भी मुझे बताइए कि क्वेश्चन आपको इजी लगे कि नहीं लगे, ठीक है ना, क्योंकि सब में सब h और p आपको वही कि यहाँ पे थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और दूसरे वाला क्या बेस, एमसी जो जितने भी दोनों क्वेश्चन करे सब इसी पे बेस करता है कि आपको एंगल समझना पड़ेगा साइड। तो कितना आ गया कोसेक थीटा, फिर से बोलोगे तो थीटा यही है आपका, तो थीटा अगर यही है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये बेस ही हो जाएगा, तो आपको क्या लेना है बेस। तो 12/p आ गया 9 का स्क्वायर, देन उसके बाद h कितना है 15 और p कितना है 9 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, इसको काटो तो कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 5 और ये आ गया 3, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया 9 एलसीएम लेने पर, तो 16 में से जब 25 को हमने घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 9, और 9 से 9 कटा तो कितना आ गया 1। तो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, देखो हाँ माइनस है, कितना है माइनस, तो माइनस आएगा, तो ऑप्शन आ गया माइनस। ठीक है, यहाँ पे बच गया मैं बाल बाल, क्योंकि देखो 1 और -1 दोनों है, बस एक की गलती होती माइनस का, मेरा इतना सारा माइनस सारा का सारा वेस्ट हो जाता। ठीक है, अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है आपको, ऐसा ही बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या दे रखा है, साइन का क्या होता है p/h का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसका भी b/h का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है, ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, खुद से ट्राई करो, नहीं होता तो रिज्यूम करना। ठीक है, तो करते हैं, p कितना होगा आपके पास 9, h कितना हो जाएगा आपके पास 15, देन उसके बाद सेम b कितना हो जाएगा आपके पास 12 और h कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो ये काटा कितना आ गया 3 और ये 5, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर से कट के कितना आ गया 12 और 15 किसे कटते हैं 3 से, तो कितना आ गया 4 और ये आ गया 5, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो कितना आ गया 25 और कितना आ गया 9 और ये 16, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर वाले भी आएंगे सेम, तो करो कितना आ गया 25 अपॉन में 25,
माइनस माइनस तो नहीं है ना भाई, ठीक है 1, तो कितना आ रहा है ऑप्शन 1, तो ये ऑप्शन है आपके पास बी। ठीक है, फिर से स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन को समझो, नोट करो और अगले क्वेश्चन की तरफ हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस बार पंडित को नहीं मिटाना भाई, ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको और कुछ आता है, इसका ट्रिक बताओ, और कोई अगर आपको ट्रिक पता हो पंडित बद्री प्रसाद का तो बताओ, कोई इंटरेस्टिंग और भी कुछ होगा तो वो बताना हमें, ठीक है ना, हमने पंडित पढ़ा है। तो फिर अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या कहना चाहता है, ऋतु इज फीलिंग टू हंग्री, सो हंग्री, ऋतु को भूख लगती है एंड शी थॉट टू ईट समथिंग, और सोचते कुछ खाती हूं मैं। शी लुक्ड इनटू द बैग, बैग में झांकती है और उसे कुछ चिप्स मिलते हैं जो कि उसके ट्रायंगल, ये तो बिंगो ट्रायंगल हो गए आपके, ठीक है, तो उसको ट्रायंगल शेप के क्या मिलते हैं, चिप्स मिलते हैं। शी डिसाइड टू ईट, ओपन द चिप्स पैकेट एंड फाउंड द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगुलर राइट एंगल ट्रायंगल। तो ओपन करती है चिप्स का पैकेट और उसको क्या मिलता है, राइट एंगल ट्रायंगल के समकोण शेप करके चिप्स मिलते हैं। जब भूख लगती है तो ट्रायंगल हो, गोल हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, क्या फर्क पड़ता है भैया। देखो क्या कहना चाहता है, विद द साइड 3 3। अब देखो अगर आप यहाँ पे इसका जो बना हुआ है यहाँ पे डायग्राम, ये वाला रफली बना रखा है उन्होंने, अगर आप उसको इग्नोर करो तो आपको क्या दे रखा है, विद द साइड्स ऑफ 3 3 रूट 3 एंड 6, तो आपको समझना पड़ेगा 3 3 रूट 3 एंड 6। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड बताओ मुझे कौन सी दिख रही है आपको, कौन सी लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड आपकी आ रही है 6, कितनी आ रही है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड 6, तो 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर उसका हाइपोटेन्यूज। तो आप इसमें से किसी को भी अब रख सकते हो, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा हम वैसे ही करते हैं, क्या दे रखा है, के एल एम, और ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 3 सेंटीमीटर, देन ये आ गया 3 रूट 3 सेंटीमीटर। ओके, समझ आया। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग आंसर, तो आपको इसके बेसिस पे आंसर देना है, तो आपको एंगल एम बताना है। अब देखो एंगल एम बताना है तो आप तीनों साइड्स आपको गिवन है, तो किसी को भी कुछ भी मान लो आप, सॉरी कुछ भी नहीं, मतलब इनमें से कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का, जो भी आपको पसंद है। तो बताओ, मैं निकालता हूं यहाँ पे 10, तो 10 अगर m निकाल रहा हूं तो सामने वाला p होगा और नीचे वाला क्या होगा आपका बेस होगा। तो मैं लिख लेता हूं पहला ऑप्शन 10, m थीटा लिख लिया, p अपॉन में b, तो थीटा लिखा है वो m के बराबर है अभी, तो m लिख दिया एंगल m, तो p कितना आ गया आपके पास 3 और बेस कितना आ गया 3 रूट 3, तो इसको काटो, 3 से 3 कट गया, तो m कितना आ गया 1 अपॉन में रूट 3। अब आपको निकालना पड़ेगा, मेरे पास देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो मगर मुझे पता है 10 जो होता है 1 अपॉन में 3 कब होता है, यहाँ पे 10 ही आप डिनोट करो, 10 थीटा, देन उसके बाद 10 थीटा, तो 10 थीटा 1 अपॉन में रूट 3 पता है कब होता है आपके पास 10 30 पे, तो 10 से 10 कट गया, तो थीटा कितना आ गया 30 आ गया, तो मतलब m कितना आ गया आपके पास 30, क्योंकि आपने इस थीटा को तो m बना था ना, तो कितना आ गया आपके पास 30, तो ऑप्शन कितना आ रहा है आपके पास 1। सेकंड वाला देखते क्या कहना चाहता है, k निकालना है, k का ये ऊपर लटक रहा है k, तो आपको k बताना है। जब फिर से आप देख लो 10 ही लगा लो, बट अब आपका p जो है वो चेंज हो जाएगा, p चेंज होकर क्या हो जाएगा 3 रूट 3, फिर से मैं 10 ही लगाता हूं, 10 थीटा, तो p अपॉन में b। अब फिर से आप समझो k है, जो k है एंगल है, उसके सामने वाली साइड क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है परपेंडिकुलर, तो 3 रूट 3 क्या होगा आपके पास परपेंडिकुलर, मतलब लंब। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल नहीं, हाइपोटेन्यूज जो होता है कर्ण होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, तो आपका क्या होगा बेस, बेस कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया 3, तो 10 थीटा जो रूट 3 होता है कब होता है भाई जल्दी बताओ, ये होता है 10 60 पे, तो 10 से 10 कट गया, थीटा कितना आ गया आपके पास 60, जब थीटा को क्या माना था हमने k माना था, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60, तो ऑप्शन है इसमें, हाँ जी ऑप्शन है, और ऑप्शन है आपके पास सी। फिर उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट में कहना चाहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m।
अब m की वैल्यू बतानी है, तो m की वैल्यू तो हमने पहले ही बता दी थी, ये आ गई थी ना 1√3। पता नहीं क्यों पूछ रहे, पगला गए हैं। p अपॉन में b tan थीटा, m पूछना चाहता है ना, तो m ये रहा, बिल्कुल सेम ही है। तो कितना आ गया, m लिख लेते हैं, और p कितना आ गया आपके पास 3, और ये कितना आ गया था 3√3, 3 से 3 कट गया, तो m आ गया 1/√3। सो सैंपल क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है आपको, sec स्क्वायर m माइनस में 1, sec स्क्वायर m माइनस में 1, तो m आपको ये रहा, तो m के सामने वाला सबसे पहले sec का लिख लो। sec का क्या होता है आपके पास, h अपॉन में b, h अपॉन में b का स्क्वायर, देन उसके बाद 1 का स्क्वायर। अब ये m है, m बोल रखा है, तो m के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होगा आपका बेस। तो हमें क्या चाहिए, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 6, एंड बेस कितना आएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। कट रहा है 3, 6 से 3 कट रहा है, कितने पे कटा है 2 पे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। स्क्वायर से रूट ऑलवेज कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कटने पर 3 क्या हो गया हमारा, आजाद हो गया और बाहर आ गया। अब क्या करना है, इसके नीचे 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बेस को सेम करना है। तो बेस को सेम करने के लिए किससे करेंगे, इसको 3 से मल्टीपल, और इधर भी 3 से मल्टीपल, पता होगा। तो 3 लिख दिया, ये कितना आ गया 4, और 1 को 3 से करा तो 3, तो कितना आ गया 1/3। तो 1/3 आंसर है आपका। हाँ अच्छा, यहाँ पे 10 दे रखा है आपको, ठीक है, कितना दे रखा है आपको 10। तो 1/3 तो नहीं होता, 1/√3 होता है आपका। अच्छा देखो यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 10m दे रखा है, दूसरा 10 दे रखा है, और तीसरा देखा 10 स्क्वायर m। तो अब देखो, अब इसको यहाँ पे आपको 1/3 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या करे और क्या ना करे। तो आ रहा है 1/3, तो 1/3 सबसे पहले 10m तो हो ही नहीं सकता, पहला वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जो 10m होगा वो 1/√3, और 1/√3 आपका नहीं आ रहा। दूसरा वाला करके देखते हैं। अब देखो दूसरा वाला करते हैं 2m, 10 तो 10 जब लेते हैं तो m कितना आ रहा है आपके पास 2, 1/√3, तो कितना आ रहा है 2/√3, जो कि पॉसिबल आपका नहीं है। तीसरा वाला देखो 10 स्क्वायर m, आपका ये आना चाहिए इसको सॉल्व करने पर, ठीक है ना, हमारा कितना आ रहा है 2/3, तो कितना आ गया 1/√3, 1/3 स्क्वायर ले लिया, तो कितना आ रहा है 1/9। तो ये भी नहीं, हाँ सॉरी, कितना आ रहा है, इसको कितना होता है 10m कितना होगा √3, तो इसका कितना आ गया 1/3। तो ये आपका आंसर आ रहा है सी। क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर से समझाते हैं। देखो 2m है, तो 2m कितना आना चाहिए था आपके पास 1/√3, तो मैंने यहाँ पे m की वैल्यू लिखी 1/√3 होता है, सॉरी √3 होता है, तो इसका कितना आ गया 2/√3। अब देखो ये तो नहीं आ रहा 2/√3 तो नहीं आ रहा, ये आप क्या लेते हैं सी ऑप्शन लेते हैं। सी ऑप्शन क्या है 10 स्क्वायर m है, तो m है जो एंगल होता है वो कितना होता है 1/√3 होता है, आपको पता है √3 1, और तीसरा क्या होता है 60 पे √3, तो कितना आ गया 1/√3 का स्क्वायर जब करा तो कितना आ गया 1/3, तो ये आ गया 1/3, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा सी एकदम सही होगा। फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट में बताना, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, मुझे मैसेज करना, अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। देखो फिर क्या दे रखा आपके पास 10 स्क्वायर 45, देन उसके बाद है -1, देन 10 स्क्वायर 45 प्लस में 1, तो 10 स्क्वायर 45 माइनस में 1, 10 का क्या होता है p अपॉन में b, तो p अपॉन में b का स्क्वायर, देन उसके बाद नहीं सर 45 दे रखा है ना, आपने थीटा तो ना बोल रखा है, तो 10 45 कितना होता है 1 होता है, और ये कितना होगा 1 का 1 होगा, तो 10 45 कितना होता है 1 होता है, और ये 1 का 1, तो कितना आ गया 0, और ये 2, और ये कितना आ गया 0, क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन आ गया 1। इजी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन को नोट करो, यहाँ समझा दे आपको एक और पॉइंट, यहाँ पर इसको समझाते हैं और अच्छी तरीके से, आई होप आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो आपका ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 1/√3, क्या आ रहा है सॉरी 1/3। अब ऑप्शन में 1/3 नहीं है, पहला क्या है इधर करते हैं, पहला है आपके पास 10m, दूसरा क्या आ रहा है 10 2m, एंड सी आ रहा है आपके पास 10 स्क्वायर m।
यही आ रहा है आपके पास, और चौथा है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो 10m लेते हैं, तो 10m होगा, जो m की वैल्यू होती है वो कितना आएगा आपके पास, 1 अपॉन में √3, 1 और √3 होता है, तो 1/3 तो होगा नहीं और 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 अपॉन में 3 है, तो 1 अपॉन में √3 क्या होता है m, तो ये तो हमारा 1/3 आ रहा है ना, तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। तो सेकंड वाला उठाते हैं, क्या दे रखा है 10 2m, देखो 10 2m, तो m को आप यहाँ पे 1 अपॉन में √3 मानो, तो 2 और m 1 अपॉन में √3, तो कितना आ रहा है 2 में √3, कि हमारा ऑप्शन 2 अपॉन में √3 आ रहा है, नहीं 1 अपॉन में 3 आ रहा है। अब c को उठाओ, m को आपको 1 अपॉन √3 ही मानना है, तो कितना आ गया इसको माना, तो हमने 1 अपॉन में √3 और इसका स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे देखो स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर करो तो कितना आ गया 1 और ये 3, तो ये आ रहा है आपके पास, सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, इसलिए सी एकदम सही आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज वीडियो बहुत छोटा बनने वाला है, क्यों, क्योंकि सिर्फ आपके अभी तक 15 क्वेश्चन हो गए, ध्यान अगर अब दो आप, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हो गए, मैंने क्वेश्चन मिस करा कोई नहीं, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगले बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रब कर देते हैं इसको एक बार। लास्ट क्वेश्चन बचा है, अगर आपके पास और क्वेश्चन आते हैं केस बेस्ड स्टडी के एमसीक्यू वाले तो मुझे जरूर बताना, हम उसको भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। सो गाइस का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहना चाहता है, जानवी और उसके पापा जानवी एंड हर फादर गो टू मीट हर फ्रेंड शानवी, जानवी और उसके पापा उसके दोस्त शानवी के घर जाते हैं कैंडल लाइट इवेंट पर, एंड दे रीच एट चर्च, और कहां पे जाके मिलते हैं, वो चर्च में मिलते हैं। जानवी शो द टॉप, जानवी चर्च का टॉप देखती है, और जो कि शेप का होता है ट्रायंगुलर, क्योंकि त्रिभुज शेप का होता है, और वो इमेजिन करते हैं उसके डायमेंशन का, जो फिगर आपको दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ फिगर। तो ये चर्च हो गया आपका, ये क्या दे रखा है आपको यहाँ पर बी, फिर उसके बाद इधर रखा ए और ये सी, और ये मिड पॉइंट आ गया, ये थोड़ा नया आ गया जो डी है, जो ए सी है वो आपका 8 सेंटीमीटर है, और ये दोनों साइड उसके इक्वल है 4√2 4√2। तो क्या कहना चाहता है, पहला वाला जो ऑप्शन है क्या कहना चाहता है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, जो डी है वो एसी का मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड जितनी होगी उतनी ये साइड बराबर होगी, जो डी है वो एसी को मिड पॉइंट पे दो भाग में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे बीडी की वैल्यू बतानी है, तो बीडी, अब देखो अगर ये 4 है, सॉरी 8 है, तो मिड पॉइंट है, तो ये भी 4 और ये भी 4 होगा, तो ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, कैसे निकलेगा, अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी कितना बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक है ना, मिड पॉइंट है तो 90 डिग्री बनेगा। तो आप क्या लगेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, तो h स्क्वायर बी स्क्वायर देन पी स्क्वायर, h कितना हो जाएगा आपके पास 4√2 हो जाएगा, देन उसके बाद बेस कितना आएगा एडी, एडी आपको बी दे रखा है, एडी कितना आ गया आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और p कितना होगा आपके पास नहीं पता, तो कितना आ गया, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एंड स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 का 2 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 4 चौक 16, और ये कितना आएगा आपके पास p स्क्वायर, 16 को करो 32, और ये 16 कहां चला जाएगा इधर, और ये p स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर 16, तो p स्क्वायर माइनस करने पर 16 ही आएगा ना, तो स्क्वायर रूट बन गया ये, तो कितना आ गया आपके पास 4, तो P कितना आ गया आपके पास 4, जो BD है वो कितना आ गया आपके पास 4, तो ऑप्शन आपके पास आ रहा है सी सही। सेकंड पार्ट करते हैं, मेजर द एंगल ए, एंगल ए आपको मेजर करना है कि एंगल ए कितना हो, साफ पता चल रहा है 45 है, क्यों, क्योंकि दो साइड्स जब इक्वल है, एक ट्रायंगल के अंदर जब उसकी दो साइड्स बराबर होती है तो दो एंगल भी क्या होंगे बराबर। त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है 180, अगर ये 180 में से एक क्या हो गया आपका 90 दे रखा है, तो सीधी सी बात है दोनों सम कितना मिला के 90 होंगे, और अगर दोनों बराबर है तो 45 45, सीधी सी बात है, तो एंगल ए कितना आ गया 45। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो हम यहाँ से देख लेते हैं। अब देखो ये कितना दे रखा है, थीटा हो गया अभी आपका थीटा, इसके सामने वाला क्या होगा एच है ये, और ये पी और ये बी, तो पी और बी ले लेते हैं, टेन थीटा पी अपॉन में बी ले लेते हैं। ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसको एंगल ए मान लेते हैं। एंगल ए हो गया आपके पास, ये एंगल ए देखो ऐसे करके बना देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए, ये हो गया बी और ये हो गया ए और ये हो गया सी और ये चला गया यहाँ पे डी। तो ए की बात कर रखा है, तो ए के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर,
और ये क्या होगा आपके पास बेस। तो परपेंडिकुलर बीसी कितना दे रखा है 4√2 एंड ये भी 4√2। अब आपको ज्यादा अच्छे समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी हो गया 4√2, देन उसके बाद ये भी कितना हो गया 4√2, तो कर क्या आ गया ए। तो जो ए होता है 10a कब होता है 1045 पे, तो आ गया ना आपके पास 45। तो कुछ कुछ चीजें आपको ऐसे ही समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो करते हैं थर्ड पार्ट। तो ऑप्शन क्या आ रहा है आपके पास है सी। थर्ड पार्ट देखिए, मेजर द एंगल सी। अब एंगल सी भी आपके पास 45 होगा, तो मैं ये आपको नहीं बता रहा, ठीक है। जैसे अब सी पे फिर से रखेंगे, सीधी सी बात है, अगर ये 45 है, ये 90 है, तो अगला वाला भी कितना होगा 45, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, ये ऑप्शन सी। ये वाला समझ आया। तो ये सीधी सी बात है, अगर एक 90 है, दोनों साइड्स बराबर हैं, तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर एक 45 है तो दूसरा 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों सम एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होगा 180। तो अब फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या दे रखा है आपको, मेजर सॉरी द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस में कोस सी। साइन ए का क्या होता है पी अपॉन में एच, इसका क्या होता है बी अपॉन में एच। तो क्या दे रखा है साइन ए, तो साइन ए ये रहा। आई थिंक इससे बेटर आपको ये ज्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो P कितना हो जाएगा, A बोल रखा है तो A है, उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ रहा है 4√2 एंड H कितना होगा आपके पास AC, AC कितना है आपके पास 8। देन B, अगर ये सॉरी कोस C दे रखा है, क्या दे रखा है कोस C, बहुत बढ़िया। कोस C बोल रखा है, ध्यान से देखना, कोस C का है C ये रहा, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर आपका ये होगा, बट हमको क्या चाहिए बेस, तो बेस क्या होगा 4√2। बात तो वही पड़ रही है। और ये कितना आ गया आपके पास 8, क्योंकि दोनों साइड सभी इक्वल है। तो कितना आ गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, स्क्वायर से रूट कट गया 2 आ गया, और 8 का स्क्वायर, इसको काट दो भी पहले, लेंथ हो जाएगा। 4 को इससे काटा कितना आ गया 2, इसको भी काटा तो कितना आ गया 2। 2 का स्क्वायर करेंगे रूट से तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, फिर से कितना आएगा, रूट से स्क्वायर कट गया 2 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4, फिर से कट गया 1/2 आ रहा है, यहाँ से भी 1/2। तो 1/2 प्लस में 1/2, बेस सेम है तो क्या होगा, बेस सेम है तो बेस सेम कर देंगे यहाँ पर दोनों का, और 1 और 1, तो कितना आ गया 2/2, तो आंसर आ रहा है आपके पास 1। तो एक है आपके पास, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक तो है बी, बट यहाँ पर आपका स्क्वायर है और मैंने नहीं है, और मैंने स्क्वायर लगा दिया, सॉरी मैंने स्क्वायर, शायद साइन स्क्वायर ऐसे होता है ना, तो दिमाग में चल रहा था। तो कितना आ गया आपके पास, P कितना आ गया आपके पास 4√2, देन बेस कितना आ गया आपके पास 8, और फिर से वही आएगा परपेंडिकुलर ये, तो बेस कितना आएगा 4√2, कितना आ गया 8। तो इसको काटा कितना आ गया 2, से काटा 2 आ गया, तो कितना आ गया √2 और फिर से √2 बेस सेम है तो 2 लिखेंगे, और ऊपर वाले को एज इट इज लिख देंगे। तो 1√2 और ये भी कितना 1, इसका कुछ नहीं तो 1 1 होता है, तो कितना हो गया ये 2√2, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास ओनली 2√2। देन फिफ्थ पार्ट बचा है, इसका बाद फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, और ये एक्सरसाइज क्या हो गया आपका खत्म। यहाँ पर tan स्क्वायर सी, ये मैंने स्क्वायर साइज इसमें से देख लिया होगा, पता नहीं क्या हो गया, tan सी देन को tan स्क्वायर ए। सबसे पहले तो इसका पी भी लिख दो आप, फर्स्ट स्टेप P अपॉन में B का स्क्वायर। देख रहे हो आप कितने छोटे छोटे, मैंने आपको बताया भी था शॉर्ट्स में बताया था कि इसमें छोटे छोटे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और छोटे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आ रहा आपका, ठीक है। बट प्लस माइनस थोड़ी सी यहाँ पे गलती होगी तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो गया गलत। तो कितना आ गया आपके पास tan C। अब tan C ये रहा, तो C है सामने वाला परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या बेस होगा, परपेंडिकुलर क्या है 4√2 और बेस कितना है भी 4√2, तो बहुत इजी होने वाला है। फिर ए पे चले जाओ, ये भी कितना है, इसके सामने वाला क्या था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 4√2, इसका आंसर तो 2 आना ऐसे ही पता चल रहा है। ये भी कितना आएगा 4√2, कैसे, इसको इससे काटा, ये पूरा का पूरा कट गया, कितना बचा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 कितना आ गया 2। ये कैसा क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन आ रहा है सी, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहीं पे क्या होता है आपका ये एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 के। तो अब मुझे आपको बताना है आपको कि मुझे कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, जिस चैप्टर के भी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और जिस चैप्टर के सबसे ज्यादा होंगे वही चैप्टर हम स्टार्ट कराएंगे। और आई होप आपको पता होगा कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, नहीं आ रहा तो शॉर्ट के आपका जो लिंक है मैं बता दूंगा, वहां पे जाकर के आप देख लेना और मुझे बताओ
कि अगले चैप्टर के कौन से एमसीक्यू आपको चाहिए। ठीक, तो तब तक के नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखते रहो।